बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब जी वकार, एक मरतबा फिर आप सब अहबाब को मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। सामीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि हम टमाटो का जो पौधा है वो कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या वो प्लास्टिक बैग में भी ग्रो कर सकता है। तो ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास एक टमाटर का यानी कि एक टमाटो का जो है वो पौधा मौजूद है, जिसे मैंने कलम से ग्रो किया, यानी कि इसकी शक्कर लगाई थी। शक्कर आप जानते हैं कि साइड पर जो नई शाखें होती हैं निकलती हैं उनको शक्कर बोलते हैं। तो सामीन मोहतरम, मैंने 1 महीना हो चुका है इसको इस प्लास्टिक के बैग में शिफ्ट किया था। ये मेरे पास पोमीग्रानेट का पौधा है, ये भी मैंने सीड लगाया था। और ये सामीन मोहतरम, मैंने पिछले साल का सीड इस पॉट में लगाया था, लेकिन मैंने वो जो सीड था वो नवंबर के महीने में लगाया था, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हुआ था। लेकिन जब मार्च का महीना आया तो फिर ये जर्मिनेट हो गया। और सामने मोहतरम, इसकी ग्रोथ देख लें माशाल्लाह कितनी हो चुकी है, ये इसके बराबर हो चुका है। तो आज की वीडियो का मकसद ख़ासकर ये था कि हम जो टमाटर के पौधे हैं वो शक्कर से यानी कि कलम से ग्रो कर सकते हैं। इनको सिर्फ 3 से 4 दिन आपने सायादार जगह पर पहले रखना होता है। जब रूट्स डेवलप हो जाएं तो फिर सामीन मोहतरम आप इसको डायरेक्ट जो धूप होती है वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सामीन मोहतरम 1 महीना हो चुका है तकरीबन इसको इस प्लास्टिक बैग में लगाए हुए, और इस पर अब छोटे छोटे जो इसके फ्लावर होते हैं उनके जो डोडी कह लें कि इब्तदा होती है वो शुरू हो चुकी है। ये आपको कैमरे में शायद नज़र ना आए, बहुत अभी माइनर से छोटे छोटे हैं, ये देखें। तो इनको सामने मोहतरम ने हल्की सी गोडी भी कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये सख्त नहीं होनी चाहिए। जितनी नरम होगी उतना पौधा ज़्यादा बढ़ेगा। इसको 3 से 4 दाने, सिर्फ इतना अगर आपके पास पॉट है छोटा है तो 3 या 4 दाने आप इसके यूरिया के दें, और वो भी आपने सामने मोहतरम शाम के औकात में जब साया हो उस वक्त देने, और कोशिश करें जब इसमें नमी हो तो फिर दें। और बाद में आपने पानी ज़रूर लगाना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और सिर्फ 10 से 15 दिन के बाद आपने दोबारा 3 से 4 दाने इसको जो है टमाटर को आप दे सकते हैं। तो सामने मोहतरम, बेहतर ये है कि आप जानवरों का जो फुजला होता है, रूढ़ी जिसे हम बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक खाद होती है, वो इसको दें तो इसको कोई मसला नहीं बनता। पॉट में ख़ासकर जितने भी पौधे हैं उनके लिए वो जो खाद है वो बेहतर होती है। तो सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी अपने इसी तरीके से घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं कोई किसी किस्म का पौधा। ये देखें, प्लास्टिक बैग है, कोई ग्रोइंग बैग भी नहीं है, ये घर में आम इस्तेमाल होने वाला जो थैली है। ये रूट्स भी देख लें आप कितनी इसकी डेवलप हो चुकी हैं। तो सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।